नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमती ज्योति शर्मा जी, जो कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में नर्सिंग ऑफिसर पद पर अपनी सेवाएँ दे रही हैं। नमस्कार, स्वागत आपका। पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपने स्टूडियो में बुलाया। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम ज्योति शर्मा है। मैं राजस्थान के गंगापुर सिटी शहर से हूँ। मेरे फादर रिटायर्ड लोको पायलट हैं। हम 3 बहनें और 1 भाई हैं। मेरी एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सर्वप्रथम गंगापुर सिटी में ही पहली से लेके और 12वीं तक गर्ल्स सीनियर स्कूल से हुई और उसके बाद मैंने कन्या महाविद्यालय से अपना एमए पूरा किया। मेरे कन्या महाविद्यालय में जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी, वहाँ भी मैंने बहुत सारी मंच पर पार्टिसिपेट किया। मुझे ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी भाग लेने का बहुत शौक था शुरू से ही, जैसे कविताओं का संचालन करना, काव्य गोष्ठी करना, उनमें मैं भाग लेती थी और वहाँ पर भी मुझे बहुत सारे प्रशस्ति पत्र प्रदान हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी मेरी बहुत शुरू से ही रुचि रही है। कविताओं भी लिखने में भी मेरी शुरू से ही रुचि रही है। मैंने बहुत सारी हास्य रस की, वीर रस की कविताएं लिखी है, छंद और कई गीत भी लिखे हैं जो मेरी बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। और अभी भी जैसे कहीं कवि सम्मेलन होते हैं तो मैं को वहां पर जाने का भी जो अवसर मिलता है तो मुझे इसमें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा शौक है कविताएं लिखने का। बहुत बढ़िया। करियर में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे, उसके बाद में आपने चिकित्सा सेवा ही क्यों चुना? मैंने चिकित्सा सेवा इसलिए चुना क्योंकि सर पहले तो मैं जब शादी होके आई थी तो मैंने बीएड करी क्योंकि मैं एक अध्यापिका बनना चाहती थी जी। पर मेरे हस्बैंड मेडिकल लाइन में ही हैं, तो मैंने देखा कि उनके पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं, वो जिस प्रकार अपनी सेवाएं देते हैं तो उससे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी इसी फील्ड में अपना ज्वाइन करती हूँ। तो मैंने इसके बाद अपने नर्सिंग में फॉर्म भरा, नर्सिंग करी। नर्सिंग करने के बाद जब मैं अपने नर्सिंग पद पर पदस्थापित हूँ तो मुझे अब ऐसा लगता है कि मरीजों की सेवाएं देने के जो अवसर मुझे इसमें मिले हैं, दूसरे जो क्षेत्र में मैं नहीं कर पाती। चिकित्सा क्षेत्र में मुझे जो मरीजों की सेवाएं करने पर जो सुकून मिलता है वो किसी और क्षेत्र में मुझे नहीं मिल पाता। इसलिए मुझे नर्सिंग की जो सेवा है मुझे बहुत अच्छा, मेरे को ये रोजगार लगता है मेरा खुद का, क्योंकि इसमें लोगों की दुआएं भी मिलती हैं, अपनी आजीविका के साथ लोगों की दुआएं मिलती हैं और सेवा करने का अवसर मुझे इसमें मिलता है। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि जोधपुर में भी और अभी जयपुर में दोनों जगह आपको सम्मानित किया है, तो थोड़ा सा ये भी बताएंगे आपने किन किन अस्पतालों में अपनी सेवाएं दी हैं? मैंने जोधपुर के महात्मा गांधी चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दी, सर्जरी वार्ड में जी। और उसके बाद मैं ट्रांसफर होके आई हूँ 2021 में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में। अब मैं नर्सिंग पद पर पदस्थापित। बहुत बढ़िया। चिकित्सा सेवा में आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? चिकित्सा सेवा में मेरी उपलब्धि ये रही है कि कोरोना काल में जो हमने अपनी जो ड्यूटी करी थी जी। वो एक महासंघर्ष था। कोरोना का काल जो था वो महासंघर्ष था। उस समय हमारे काम को देखते हुए हमारे महात्मा गांधी के जो अधीक्षक हैं उनके द्वारा मेरे काम के लिए मुझे प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया था। बहुत बढ़िया। जिससे मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद मेरा जब ट्रांसफर जोधपुर से एसएमएस मेडिकल कॉलेज में हुआ तो यहाँ पर भी मुझे हमारे प्रिंसिपल सर के द्वारा, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा भी मुझे प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया मेरे कार्य के लिए। तो इसी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई हो आपको। ज्योति जी, आप घर परिवार और चिकित्सा सेवा दोनों में कैसे तालमेल बैठा पाते हैं, सामंजस्य बैठा पाते हैं? आपके घर के बारे में थोड़ा सा बताएं, डिटेल शेयर करें। मैं संयुक्त परिवार से हूँ जिसमें मेरे सास ससुर, मेरे 2 बच्चे और मेरे पति साथ में रहते हैं और मेरे जैसे चाची ससुर हैं, चाचियाँ हैं, दादी सास हैं, वो भी साथ में रहती हैं। तो मेरे हस्बैंड भी इसी लाइन में हैं, तो हमारा सबसे अच्छा तो ये तालमेल बैठ जाता है कि हम एक ही लाइन में एक दूसरे को समझते भी हैं। दूसरा ये है कि जैसे हम दोनों के जब हम लोग ड्यूटी चले जाते हैं तो हमारे बच्चों की जो देखभाल है वो हमारे सास ससुर पीछे से अच्छे से संभाल लेते हैं। तो परिवार का भी मेरे जो इसमें जो मैं सेवाएं दे रही हूँ इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे पति के साथ साथ। जी, क्या कारण है कि नारी शक्ति की काउंटिंग महासभा में कम है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि शिक्षा का अभाव।
शिक्षा के अभाव के कारण सूचनाओं का जो प्रचार प्रसार है वो कम हो पाता है। इससे महिलाएं किसी भी क्षेत्र में जाने से उनको पता ही नहीं चल पाता है कि क्या हो रहा है समाज में। कहाँ तो क्या फंक्शंस हो रहे हाँ, हैं? क्या-क्या फंक्शन हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो है कि मैं तो ये चाहती हूँ कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, ताकि महिलाएं आगे बढ़ें। जी। महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? महिला सशक्तिकरण के लिए तो हमारे आप देखिए गवर्नमेंट भी राजनीति क्षेत्र में महिलाओं को 35% आरक्षण दे रही है। हमारी राजस्थान सरकार ने भी महिलाओं की शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए भी आरक्षण प्रदान किए हैं। और जो जिन महिलाओं की नौकरी लग जाती है उसके बाद भी उनको जैसे सीसीएल है, मैटरनिटी लीव है, वो भी अवसर प्रदान किए गए हैं। जी। तो शिक्षा के कारण ही इन चीज़ों में बदलाव आया है। आज की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी के लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जी। वो सोशल मीडिया से दूर रहे, घर में पूजा पाठ पे भी ध्यान दें, जो घर में बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और जो घर में होने वाले जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है उसमें भाग लें। क्योंकि आजकल अपन देखते हैं बच्चे ज़्यादातर मूवी के लिए भागते हैं, घर परिवारों में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग लेना बच्चे पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो मैं चाहती हूँ जो परिवार में छोटे-छोटे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बच्चे साथ में रहें, ताकि जो अपने जो पीढ़ियों के जो संस्कृति है, संस्कार है, वो धीरे-धीरे खत्म ना हो, आगे बढ़ते चले जाएँ। जी। समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो अपनी जो शीर्ष समितियाँ हैं, वो अपने जो कार्यक्रम हैं, जो महासभाएँ आयोजित करें, जिसमें महिलाएँ, पुरुष, बच्चे उसमें भाग लें। छोटे-छोटे कार्यक्रम, किसी भी तरह का सांस्कृतिक प्रोग्राम हो या किसी भी तरह का कोई शिक्षा से संबंधित प्रोग्राम हो, उसमें सब जने भाग लें, ताकि इसमें शिक्षा का प्रसार भी हो, महिलाओं को जानकारी मिले। क्योंकि महिलाएँ ज़्यादातर घर के अंदर रहती हैं, उन्हें ज़्यादातर सूचनाएँ मिल ही नहीं पाती हैं। तो जो छोटे-छोटे प्रोग्राम आयोजित करें वो। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।